एक माँ दिल्ली के जंतर मंतर की सड़कों पर बैठी है, प्रोटेस्ट कर रही है, अपनी बेटी के लिए न्याय की गुहार भी लगा रही है। एक बार आप सुनिए कि आखिर पटना की नीट स्टूडेंट की माँ जो है वो बिहार से दिल्ली क्यों पहुंची है और वो कैमरे पर क्या कह रही है। अपनी बेटी को कह रही है कि गंगा जैसे पवित्र है। वो बिहार के डीजीपी से भी मिली है और डीजीपी पर जो संगीन आरोप लगाए हैं वो आपको इस वीडियो में बताएंगे। इसके पहले आप ये चंक सुनिए जिसमें एक विक्टिम की मां तड़प कर जो अपनी बेटी के साथ हुआ है वो बयां कर रही है। मेरी बेटी बड़ी हौसला के साथ बताती थी, बेटा माँ घबराना ना माँ, तुमको बेटी ऐसा बनेंगे कि दुनिया देखे। आज दुनिया दिखा दिया मेरी बेटी कि माँ हम गंदा नहीं थे, माँ गंगा थी तुमको बेटी। हम नहीं आए हैं बेटा, मेरी बेटी आई हुई है, हम नहीं आए हैं। मेरी बेटी माँ तुमको बेटी गंदा नहीं है माँ, तुमको बेटी जिंदा में भी गंगा थी और मरला में भी गंगा है। बेटा प्रशासन के कहने से और मंत्री और विधायक के कहने से मेरे बेटी गंदा नहीं होगा। उसको माँ कितना खड़े हैं, पिता कितना खड़े हैं, भाई कितना खड़े हैं, किसको किसको से बचाएगा, किसको किसको से बचाएगा। स्वागत है आपका, आप देख रहे हैं क्राइम तक। मैं हूं अश्विनी सिंह। पटना नीट स्टूडेंट केस में लगातार कोई ना कोई अपडेट सामने आ रहा है। आपको बता दें कि दिल्ली के जंतर मंतर पर जो विक्टिम हैं उनके परिवार पहुंचे थे, उनमें माता पिता थे, उनके फूफा थे और लगातार वो प्रोटेस्ट करके कह रहे थे कि केस को दबाने के लिए, केस को रफा दफा करने के लिए सीबीआई जांच को दे दिया गया। उनका ये भी कहना है कि सीबीआई जांच में क्या सामने आता है ये हमने सुशांत वाले केस में देख चुके हैं। यानी कहीं ना कहीं उनका ये कहना है कि सीबीआई की अगर जांच सौंपी गई है तो उसमें जो सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश है यानी सीजेआई जो है उनकी संलिप्तता होनी चाहिए। इसके साथ ही रिटायर्ड जज होने चाहिए और ये बाकायदा एक कमेटी के तहत ऑब्जर्वेशन होना चाहिए जिसके बाद वो सीबीआई जांच को मानते हैं, क्योंकि सीबीआई जांच पर उनको भरोसा नहीं है, ऐसा नीट स्टूडेंट के परिवार का कहना है। दूसरी ओर आपको बताते हैं कि आखिर विक्टिम जो है उनकी मां का कहना है कि वो दिल्ली इसलिए आई है क्योंकि उन्हें फोन आया था एक रात फोन आता है, बिहार के डीजीपी होते हैं सामने और वो कहते हैं कि आप लोग मिलने के लिए थाने पहुंचिए। इसके बाद परिवार में विक्टिम के जो माता पिता हैं वो जाते हैं उनसे मिलने के लिए, लेकिन मिलने के बाद जो कुछ होता है वो सुनकर आपके भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे। दरअसल वहां पर मिलने बुलाया गया था, जांच का जो ट्रांसपेरेंसी है उसे लेकर उसके रिगार्डिंग उन्हें बात करनी थी, लेकिन जैसे ही डीजीपी साहब से विक्टिम की मम्मी पूछती है कि साहब तुम्हारी बेटी यानी आपकी बेटी होती तो क्या आप यही सलाह देते जो आप मुझे दे रहे हैं। विक्टिम की मां का कहना था कि डीजीपी साहब से जब वो अंदर मिलने जाती है तो उनके सामने कई ऐसी चीजें रखी जाती है जो उन्हें सोचने पर मजबूर कर देता है कि उनकी बेटी के साथ गलत हुआ, लेकिन उसे न्याय मिलने की बजाय ये लोग जो एलिगेशंस लगा रहे हैं वो उनकी बेटी पर ही लगा रहे हैं। पुलिस समेत यानी बिहार की जो पुलिस है उनका यही कहना है कि उनकी बेटी जो है वो खुद से जान दी है, वो एक डिप्रेशन के दौर से गुजर रही थी। तमाम ऐसे एविडेंस जो है वो वही कह रहे थे। और आपको याद होगा कि कैसे स्टूडेंट की जब हॉस्टल में तबीयत खराब होती है तो उन्हें ले जाया जाता है अस्पताल में 11 जनवरी को उनकी मौत हो जाती है, जिसके बाद परिवार का आरोप है कि उसके साथ कुछ गलत हुआ था उस हॉस्टल में। लेकिन बिहार पुलिस ये सब जांच पड़ताल के पहले ही बोल देती है कि ऐसा कुछ हुआ नहीं था, डॉक्टर की रिपोर्ट है। लेकिन जैसे ही पोस्टमार्टम रिपोर्ट सामने आता है पूरी कहानी बदल जाती है और इसमें सवाल और कटघरे में जो खड़े हो जाते हैं वो बिहार के पुलिस ही होते हैं। तो दूसरी ओर बिहार के डीजीपी साहब बुलाते हैं विक्टिम की मां को और कहते हैं कि आपकी बेटी ने इस तरह से खुद से ही जान ली है और आपके हो सकता है कि आपके परिवार में ही कुछ चीजें रही हो जिसकी वजह से इस बेटी ने इतना बड़ा कदम उठाया था। इस पर वो मां घायल है, वो कहती है कि साहब आपकी बेटी होती तो क्या ये सलाह आप भी यही देते, आप जांच पड़ताल आगे निर्देश नहीं देते। इसके साथ ही वो कहती है कि जैसे ही उन्होंने ये सवाल किया था तो डीजीपी साहब उन्हें कहते हैं कि चुप हो जाओ, तुम्हें कौन बुलाया यहाँ पर। यानी एक तरह से डांट फटकार लगाई गई विक्टिम फैमिली को। अब आप सोचिए, एक बच्ची को खोए है, एक होनहार बच्ची को खोया है जो मेडिकल
यानी डॉक्टर बनने के सपने रखती थी और वो ताकत रखती थी वो लड़की, लेकिन उसे खोने के बाद एक माँ बाप उसके न्याय के लिए लड़ रहे हैं और ऐसे में डीजीपी साहब उन्हें इस तरह के सवाल जवाब दे रहे थे। पिता का कहना है, जब पिता से पूछा गया कि आप भी गए थे तो क्या हुआ था, तो उनका कहना था कि डीजीपी साहब ने कहा था कि तुम अपराधी हो, परिवार के लोग ही अपराधी है और ये मान लो तो अच्छा होगा, वरना तुम्हारे और तुम्हारे परिवार के लिए ठीक नहीं होगा। यानी इनडायरेक्टली परिवार का ये एलिगेशंस है कि बिहार पुलिस लगातार उन पर दबाव बना रही थी ये केस वापस लेने के लिए, रफा दफा करने के लिए। लेकिन ये माता पिता जो है उनका कहना था कि उनकी बेटी गलत नहीं है, उसका कैरेक्टर मरने के बाद भी उसके कैरेक्टर पर सवाल उठाए जा रहे हैं, जिसकी वजह से वो लड़ रहे हैं और लड़ते लड़ते वो बिहार से पहुंचते हैं दिल्ली के जंतर मंतर पर, जहां पर वो कहते हैं कि हम किसी तरह से जान बचाकर डीजीपी साहब से जब मिलने गए थे तो भाग गए। लेकिन मेरा सवाल ये है, यानी परिवार का सवाल ये है कि सीबीआई जांच किसने कहा था? हमने तो डिमांड नहीं की थी, हमने तो कोई कंप्लेंट नहीं दिया था, क्योंकि सीबीआई जांच में क्या सामने आता है ये हमने बहुत से केसेस में देखा है, ऐसे परिवार का कहना है। उनका कहना है अगर सीबीआई जांच हो भी रही है तो सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज जो होते हैं और मुख्य न्यायाधीश है उनके मौजूदगी में ये सारी चीज़ें होनी चाहिए ताकि पता ना लग सके कि कुछ वहाँ पर गलत भी हो रहा है। और परिवार का डायरेक्ट आरोप है कि प्रशासन जो है और पुलिस है वो लगातार इस परिवार पर दबाव बना रहे हैं, यहाँ तक कि ब्लड सैंपलिंग भी ली गई है इनके परिवार की ओर से। और उनका साफ तौर पर यह कहना है कि पुलिस के लिए या फिर प्रशासन के लिए बहुत आसान है पेपर बदलना या फिर ये चीज़ें करना। ये जो इनडायरेक्टली आरोप है ये परिवार का कहना है, जो तमाम आरोप वो लगा रहे हैं बिहार पुलिस पर। इस पूरे मामले पर माँ जो है उनका बयान सामने आया है, एक बार आप वो सुन लीजिए। ये बिहार में मिल ही जाता बेटा, दिल्ली क्या करने आते हैं? हमको दम नहीं था दिल्ली आने के लिए। बाकी विनय कुमार बोले थे सीबीआई लगाएंगे, दिल्ली घूमते रहना। आ गए हैं दिल्ली, सुन रहे होंगे कि मम्मी दिल्ली भी आ गई। जब तक बेटी के मेरे हिसाब नहीं मिलेगा, जब तक मम्मी बैठे नहीं रहेंगे, लड़के रहेंगे। मेरी बेटी के कोई हो सकता है इंसाफ दे दे, इंसाफ दे दे। मेरी बेटी खराब नहीं थी बेटा, गंगा थी, गंगा। बिहार सरकार चुप है, काहे के लिए? उनको बेटी नहीं है, बेटी रहता जरूर उनको आँख खुलता कि मेरी भी घर में बेटी है। पैसे वाले न है, कुछ होगा, उनको इज्जत भी जाएगा, उनको पर कुछ परवाह है। बाकी हाँ, ये माँ का परवाह है, उसको ही भी माँ होगी, वो भी रो रही होगी कि मेरी बेटी की भी। मैं इस मंच को बताना चाहता हूँ अधिक के साथ ये बेच सकता है। ये नेता पर कोई भरोसा नहीं है, ये मंत्री पर कोई भरोसा नहीं है, ये प्रशासन पर कोई भरोसा नहीं है। सरकार प्रदर्शन को समर्थन किया है। मेरी बेटी तनाव में विनय कुमार 25 टीवी चैनल क्या लाइव चला रहे हैं और कल हो सकता है इसका कट देखी थी आपकी बेटी डॉक्टर बनेगी, लेकिन जो भी कुछ हुआ दुर्भाग्यपूर्ण है, बता पाए आप? मेरी बेटी बड़ी हौसला के साथ बताती थी बेटा, माँ घबराना ना माँ, तुमको बेटी ऐसा बनेंगे कि दुनिया देखे। आज दुनिया दिखा दिया मेरी बेटी कि माँ हम गंदा नहीं थे, माँ गंगा थी, तुमको बेटी। हम नहीं आए हैं बेटा, मेरी बेटी आई हुई है, हम नहीं आए हैं। मेरी बेटी, माँ तुमको बेटी गंदा नहीं है, माँ तुमको बेटी जिंदा में भी गंगा थी और मरला में भी गंगा है। बेटा प्रशासन के कहने से और मंत्री और विधायक के कहने से मेरे बेटी गंदा नहीं होगा। उसको माँ कितना खड़े, पिता कितना खड़े हैं, भाई कितना खड़े हैं, किसको से बचाएगा, किसको से बचाएगा। 5 बजे तक का हम लोगों का कार्यक्रम है।
थोड़ा सा वक्ताओं को अपनी बातों को रखने दीजिए। सीबीआई की जांच चाहते हैं आप? सीबीआई जांच करे? नहीं बेटा, हम नहीं चाहते हैं। अपने अपने नारे आपको नहीं लगता आपको इंसाफ नहीं इंसाफ मिलेगा, नहीं इंसाफ मिलेगा। इंसाफ लायक है ये नहीं है, इंसाफ मिलेगा। बगल में पार्लियामेंट है, संसद चलता है यहाँ पे, कल संसद भवन प्राइम मिनिस्टर भी होंगे, बड़े बड़े मंत्री नेता सब होंगे। आए हैं बेटा, भरोसा के साथ आए हैं, कोई अथी नहीं करेंगे। मेरी बेटी की इंसाफ मिल जाएगा तब भरोसा करेंगे, भरोसा के साथ नहीं कर कि हाँ आए हैं, भरोसा के साथ आए हैं। हो सकता है मेरी इंसाफ मिल जाए। राहुल गांधी, प्रियंका गांधी बहुत हम उनको अथी मानते हैं, उनको भी बहन होगी, उनको भी बेटी होगी घर में। मेरी बेटी आके भी अथी देंगे। आपके बारे में आवाज उठा रहे हैं वो। भैया हम नहीं बता सकते हैं, उनको ही बता सकते हैं। ठीक हाँ बेटा, ठीक है सर। अब कुछ कैरेक्टर्स की बात कर लेते हैं। मनीष रंजन की बता दूं कि ये हॉस्टल के मालिक है, नीलम अग्रवाल और अंशु अग्रवाल। इसके साथ ही कई ऐसे मनीष रंजन का नाम सामने आ रहा है जिसमें कहा गया है कि अगर एक शख्स का जो नाम है, अगर उनके बेटे का नाम इन्वॉल्व किया गया तो वो काला चिट्ठा खोल के रख देंगे जो चीजें वहां पर हो रही थी। यानी कहीं ना कहीं उन्होंने जो विक्टिम की फैमिली कह रही है उस पर ही उन्होंने यकीनन जो चीज कही है कि शायद हो सकता है आने वाले टाइम में ये खुलासा हो कि मनीष रंजन ने क्या कुछ रखा है। फिलहाल वो पुलिस की गिरफ्त में है। वहीं बता दूं कि दिल्ली के जंतर मंतर पर विक्टिम के माता पिता समेत भाई, भाभी, फुफेरा भाई, तमाम ऐसे परिवार के लोग हैं जो वहां पर प्रोटेस्ट कर रहे हैं और उनका सिर्फ ये कहना है कि हमारी एक एक बूंद भी यहाँ पर अगर लगेगी उनके न्याय के लिए, यानी विक्टिम के लिए, तो वो दे देंगे, अपनी जान कुर्बान कर देंगे, लेकिन अपनी बच्ची को न्याय दिलाकर जरूर रहेंगे। दूसरी ओर पिता का बयान सामने आया, एक बार वो सुन लीजिए। बिल्कुल नहीं, न्याय मिलता तो मैं क्यों यहाँ आता? क्या सरकार जो बिहार सरकार कह रही है कितनी सच्चाई है उसमें? बिहार सरकार सरासर झूठ बोल रही है। आपको क्या लगता है क्या हुआ होगा? पप्पू यादव आपकी बात उठा रहे थे, वो भी अब जेल में है, उनको भी कस्टडी में ले लिया गया है। मैं तो आपको बता चुका हूँ, फिर बोल रहा हूँ, पप्पू यादव मेरी आवाज़ को उठा रहे थे और पप्पू यादव के अलावा जो भी मेरी आवाज़ को उठाने की कोशिश कर रहे हैं उनको आवाज़ को दबाया जा रहा है। मुझे, मेरे परिवार को, मेरे समाज को, और पप्पू यादव अभी जेल में है। बहुत दुर्भाग्य है, बहुत दुखी हुआ है, बहुत मर्माहत हूँ। मेरे आवाज़ को दबाने का कार्य किया जा रहा है। SIT वाले जो भी हैं, मैं विशेष क्या बोलूँ। दिल्ली आए हैं, बगल में संसद चलता है, आपको लगता है, उम्मीद करते हैं न्याय मिलेगा? अब तो आए हैं, दिल्ली प्रधानमंत्री से गुहार लगा रहे हैं। आप कुछ भी कह रहे हैं, और आगे मैं बुलाना चाहूंगा हमारे सरकार क्यों नहीं सबूत दे रही? आज तक CCTV फुटेज क्यों नहीं दिखाई? आज तक जो मनीष रंजन अपराधी है वो बोल रहा है कि मेरे बेटे को अगर गिरफ्तार कर लिया जाए तो बड़े बड़े नेता को मैं नाम खोल दूंगा। सोशल मीडिया पर चल रहा है, आप भी देख रहे होंगे। तो सरकार जानबूझ के हम लोग को मेरी आवाज़ को दबाने का प्रयास कर रही है। मेरी बेटी चली गई, जो बेटी है उनके लिए लड़ाई लड़ रहा हूँ, अंतिम क्षण तक लड़ता रहूँगा। और क्या कहूँ, बहुत दुखी हूँ, मर्माहत हूँ, विशेष मैं नहीं कह सकता हूँ। क्या अनुरोध करेंगे सरकार से? क्या अनुरोध करिए ना कि मुझे न्याय दीजिए, और क्या कहेंगे? बार बार सरकार से अनुरोध नहीं, सरकार को अब चेतावनी यहाँ है। लगाइए। सरकार से हमारी अनुरोध नहीं है। अब हम पटना से आए हैं, पटना विश्वविद्यालय मगध महिला कॉलेज से, और ये हमारी माँ है और इन्हें न्याय दिलवाने के लिए हम लोग पूरे भारत में अगर पैदल मार्च करना पड़े और न्याय मार्च तो वो करेंगे। और सरकार से अब अनुरोध नहीं करेंगे, हम लोग सरकार को चेतावनी देना चाहते हैं कि सरकार अपनी कान और आंख दोनों खोल ले, वरना जिस वुमेन एम्पावरमेंट के दम पे वो सत्ता में बैठी हुई है वही नारी शक्ति उसे सत्ता से गिराने का काम करेगी। कैसा सीबीआई जांच? क्या सीबीआई जांच? अब कभी सीबीआई जांच का मतलब एक टाइम फ्रेम में होना चाहिए। सीबीआई जांच मैं रिक्वेस्ट करना चाहूंगी माननीय सम्राट चौधरी जी से कि सीबीआई जांच ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के रिटायर्ड जज के निरीक्षण में सीबीआई जांच होनी चाहिए। बिहार सरकार और पुलिस प्रशासन इस केस को पूरे तरीके से लिपापोती कर रही है। इवन आपने सुना होगा कि डीजीपी ने दबाव भी बनाया है माता और पिता पे कि इस केस को दबा दे।
जाते जाते उस माँ के बारे में बात करते हैं जिस माँ ने कहा कि उनकी बेटी जो है गंगा की तरह पवित्र है। उनसे फ़ोन पर बातचीत होती थी, वो सेल्फी भेजती थी, जिसके बाद माँ कहती है कि अपनी बेटी की सुरक्षा के लिए वो तमाम भारत की माँओं से वो गुहार लगाती है कि अपनी बेटी की सुरक्षा के लिए आप खुद उतरें, आप तलवार उठाएं, अन्यथा आपकी बेटी के साथ इस तरह के अपराध होते हैं और आपका कोई साथ नहीं देगा, जिस तरह से बिहार पुलिस ने उस परिवार के साथ किया है। फिलहाल इस मामले में आपको बता दें कि आगे कार्रवाई हो रही है, जांच पड़ताल चल रही है और जो कुछ अपडेट होगा हम आप तक ज़रूर लाएंगे। फिलहाल के लिए इतना ही है, आप देखते रहिए क्राइम तक।